हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इनर वर्क टॉक्स। आज है एपिसोड नंबर 10 जिसमें हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है। और आपने इन तीनों रिलेशनशिप में आप गए हैं और आपने फील किया है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा पूरी तरह। और आप अगर नहीं भी गए हैं और आपके सामने ऐसे लोग आते हैं तो आप पहचान पाओगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए कार्मिक लग रहा है, कौन सा सोलमेट है और कौन सा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। जब हम बचपन से लेकर अभी तक, मतलब हमारी जर्नी जो भी रहती है, हम एक अपनी शेडो सेल्फ में रहते हैं। शेडो सेल्फ कैसी बनती है? शेडो सेल्फ वो होती है जो हमारे स्टार्टिंग से, बचपन से पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने, सोसाइटी ने, और जो भी हम आसपास चीजें देख रहे होते हैं उनसे हमने जो भी थॉट्स लिए रहते हैं अपने बारे में, अब वही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं खुद के बारे में। मतलब वो हमारी एक शेडो सेल बन जाती है, लेकिन एक्चुअल में हम वैसे नहीं होते हैं। हम वैसा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम वैसे हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हम कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं, जब कार्मिक पार्टनर हमारे लाइफ में आता है तो क्या चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ। ठीक है, तो हम अपनी शेडो सेल्फ लेके अपने कार्मिक पार्टनर हमारे लाइफ में आते हैं तो क्या होता है कि वो चाहेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाए। ठीक है, वो कभी नहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट या फिर कार्मिक जो होते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा उनसे मतलब उनके अंडर में रहें, उनकी बातें माने, है ना। उन वो हमें आपको ऊपर नहीं रखना चाहेंगे या फिर आपको लेवल में नहीं लाना चाहेंगे अपने। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे, आप बहुत ज्यादा ग्रो ना करें, है ना, आप उनकी बातें माने। इसलिए वो आपकी जो भी शेडो सेल बनी होती है ना उसको और भी वो खराब कर देते हैं, और भी आपका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा वीक बना देते हैं। और आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, मतलब मेरे पूरी तरह इन पे डिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, पूरी तरह मैं इन्हीं पे डिपेंडेंट हूँ। और आप वही अपने आप को मानने लगते हैं, क्योंकि आपने शुरू से अपनी शेडो सेल्फ बनाई होती है और कार्मिक भी आपकी शेडो सेल्फ में वो चीजें आप ऐड करते रहते हैं, तो आपको वही चीजें आप अपने अंदर लगने लगती है। और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि ये मेरी एक ट्रू सेल्फ नहीं है, मैं एक अपनी फॉल्स सेल्फ के अंदर हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोलमेट कैसा होता है। सोलमेट जब भी आते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि आपके फ्रेंड की तरह, मतलब आप उनसे सारी चीजें शेयर कर सकते हो, वो आपसे सारी चीजें शेयर करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है उनका, कि मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर रहे हैं। आपने जो भी आपकी एक शेडो सेल्फ बनाई होती है उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, मतलब वो ना आपके कॉन्फिडेंस को लो करेंगे ना हाई करेंगे, मतलब जैसा चल रहा है वो उसी में आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आपका उसमें स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होता है, आपका उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसा एज इट इज चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, या ट्विन फ्लेम पार्टनर जो होता है वो कैसा होता है। ट्विन फ्लेम पार्टनर जब भी आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं अभी तक एक इनकम्प्लीट थी या इनकम्प्लीट था, और इसके आने पे मुझे ना बहुत कंप्लीट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक पार्ट जो कहीं खोया हुआ था अब वो मुझे मिल गया है ना। और आप उनसे इतने ओपन होते हो, आपको इतना फ्रीडम फ्री होता है कि जो चीजें आपने आपके अंदर हिडन होती है, जो चीजें आपने कभी किसी से शेयर नहीं करी होती है अपने शेम के कारण, गिल्ट के कारण, वो चीजें भी आप उनसे शेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल आपका मिरर होता है, आपका आईना होता है जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ से मिलवाने आया होता है।
उसका काम होता है कि आपकी जो शैडो सेल्फ है ना उसको पूरी तरह खत्म करना और आपको आपकी एक्चुअल जो ट्रू सेल्फ है उससे मिलवाना। इसलिए वो ट्रिगर करेंगे, वो आपके कमियां भी बताएंगे, आपके अंदर की जो अ, अच्छी चीजें हैं उनको भी बाहर लेके आते हैं, आपके हर एक पार्ट से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं और आपके पूरे शैडो सेल्फ को खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो जब भी ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो जिसके साथ मुझे अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है या अपना कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ये मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे ऐसा फील नहीं कराएगा, शेम गिल्ट ये सब फील नहीं कराएगा। और जहां पे वो ट्रिगर भी करेंगे ना कहीं आप जब हील करते हो ना तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ यही चीज तो मुझे हील करनी थी, ये चीज तो मेरे अंदर थी। तो धीरे धीरे आप जब इनर वर्क करते हो और अपने मतलब शैडो सेल्फ को खत्म करते हो, ट्रिगर्स को आप अपने ट्रिगर्स पे काम करते हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि यही जो ट्रू सेल्फ है यही मैं चाहती थी या चाहता था। तो ट्विन फ्लेम जो पार्टनर होता है ना वो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ के साथ साथ आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपको पूरे सेल्फ लव से भर देता है। मतलब आपने अपने आप से प्यार नहीं किया होता है क्योंकि आपने अपने आप को जाना ही नहीं होता है, आपने अपना रियल चेहरा जो बोलते हैं ना वो देखा ही नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम आपको पूरा आपसे मिलवाता है, आपको आपके ट्रू सेल्फ में लेके आता है, इसलिए आप सेल्फ लव में आते हो। और इसीलिए पेनफुल भी होता है ये जर्नी क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके ईगो, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके डर, आपके शेम गिल्ट इन सब पे वर्क करना होता है, इन सबको खत्म करना होता है, तब जाके आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हो। इसलिए बहुत सारे लोग आधे ही जर्नी में आते आते वापस चले जाते हैं क्योंकि वो अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है। यूनियन और ट्विन फ्लेम के साथ आपका जो यूनियन है और इनर यूनियन जो है अपने साथ वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इनर वर्क करेंगे और इन सब चीजों पे काम करके अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे, है ना, तभी यूनियन पॉसिबल है। ओके। तो आज का ये वीडियो था, मुझे आप बताइए कि इस जर्नी में आप कहाँ पे हैं, आप अभी कार्मिक के साथ हैं, सोलमेट के साथ है या फिर ट्विन फ्लेम के साथ।